यस एवरीबॉडी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे हमारी आपकी चर्चा जारी है। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर ऑन द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन में एक एक पॉइंट को लेकर के ग्रेजुअली सॉफ्टली वी आर प्रोसीडिंग, उसके शुरुआती बिंदु से लेकर के प्रोनाउंस चेंज, कैसे उसके बदलाव हो रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर के मैं बढ़ता जा रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने एक्सरसाइजेस देखे, इंट्रोगेटिव के दोनों प्रोसेस पे जो हेल्पिंग वर्ब से पॉइंट आउट किए गए हैं और जो व्हाट वेयर व्हाई से मेंशन किए गए हैं, इन सभी बिंदुओं पे हमने थोड़ा चर्चा किया है। फिर इम्परेटिव की क्राइटेरिया पे हमने आपसे बात की है और इम्परेटिव के जो पॉइंट्स हैं उस पर एक्सरसाइजेज दे करके डिस्कस किया है। आई हैव डिस्कस्ड दैट ऑल। इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज दे करके मैंने आपसे बात की थी कि हम लेट के एग्जाम्पल्स की तरफ भी चलेंगे। लेट का जो प्रोसीजर है इम्परेटिव में, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है और लेट से एग्जाम्पल टच किए जाते हैं नरेशन में। वेरी एग्जैक्ट प्रोसेस। देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको एक लॉन्गर सेंटेंसेस के भी दिए, जिसमें इंटरोगेटिव भी है, सिंपल के भी हैं और उसमें आपका जो मेंशन की गई क्राइटेरिया है वो इम्परेटिव भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरे पॉइंट्स को मिला करके एक बड़ा सा ऐसा हैंडलिंग कंडीशंस की गई है। आज मैं इस लेक्चर में लेट के प्रयोग पे, नरेशन में जो लेट का प्रयोग है वो इम्परेटिव की क्राइटेरिया में ही आता है। आज लेट के प्रयोग पे बात करेंगे। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में, चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों प्रक्रिया आप समझ गए हो कि किस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेड है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है और ए वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये दोनों बात पहले बड़े ध्यान से समझना होगा। देखिए गाइस, लेटस का प्रयोग, चूँकि लेट से जब भी आपका नरेशन में लेट का प्रयोग आएगा तो उसमें लेट से तीन चीज़ें प्रकट होती हैं। देयर आर थ्री एब्सोल्यूट थिंग्स कैन बी फाइंड आउट पर्टिकुलरली विद द पॉइंट ऑफ लेट। लेट से तीन चीज़ें प्रकट होती हैं। वो तीन चीज़ें क्या है? एक, लेट से प्रपोजल होगा, लेट से रिक्वेस्ट होगा, लेट से ऑर्डर या कमांड प्रकट होता है। यानी अगर कहीं लेट लिखा हुआ है तो तीन चीज़ें आपको महसूस करनी होंगी कि ये प्रपोजल है, रिक्वेस्ट है, कमांड और ऑर्डर है। कैसे आप जानेंगे कि लेट से प्रपोजल है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है? ये बड़ी सामान्य सी बात आप समझ लें। इन तीनों पर एक एग्जाम्पल दे करके मैं आगे बढ़ूंगा कि प्रपोजल वाले सेंटेंस कैसे समझेंगे कि लेट का है, कैसे जानेंगे कि रिक्वेस्ट का है, कैसे जानेंगे कि ऑर्डर का है। वेरी एग्जैक्ट वन यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। तो लेट के साथ जब अस का प्रयोग हो, लेटस जब यूज किया गया हो, तो जान लीजिए वो सेंटेंस आपका प्रपोजल की कैटेगरी में आता है, लेटस। और इसके बाद में अब लेटस अगर यूज किया गया, जान लो प्रपोजल है। रिक्वेस्ट वाला कैसे समझेंगे, उसके एग्जाम्पल पर मैं जब आऊँगा तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि सेंटेंस को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है और ये ऑर्डर का सेंटेंस है। सेंटेंस की क्राइटेरिया को देखने के बाद ही आपको पूरा महसूस हो जाएगा। तभी मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, पहले पॉइंट पे, पहले हेडिंग पे, प्रपोजल पे कैसे जानेंगे कि सेंटेंस आपका प्रपोजल के पॉइंट पे है। प्रपोजल में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में लेटस का प्रयोग हो तो जान लीजिए वो सेंटेंस आपका प्रपोजल है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय करते क्या हैं?
रिपोर्टिंग स्पीच में प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यानी इस वाले पार्ट में प्रपोज्ड या सजेस्टेड वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यस। फिर इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, इन दैट शुड बी यूज्ड। और लेट को शुड में बदला जाता है, यानी जो लेट है उसको शुड में परिवर्तित करेंगे, और जो अस वर्ड है उसको वी या दे में परिवर्तित किया जाएगा, यानी अस को वी या दे में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अनुसार वो बदला जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल दे करके उस पूरे पॉइंट को समझा दे रहे हैं, उससे बहुत इजी वे में आपको समझना होगा। यू कैन गेट इट वेल इन सच वे। अब जैसे सेंटेंस आपका है, रोहन सेड लेट अस प्ले अ मैच, सेंटेंस है। अब देखिए यहां पे लेटस आ गया, तब आपको जानने में एक भी मिनट देरी नहीं करनी है कि यह सेंटेंस आपका प्रपोजल के आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, यानी यह सेंटेंस प्रपोजल है। और जब प्रपोजल वाले पॉइंट पे है तो मैंने बताया आपको इस वाले पार्ट में प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो रोहन प्रपोज्ड, यस, रोहन प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में चाहे जो वर्ड यूज कर लीजिए। रोहन प्रपोज्ड दैट, अब यहां तक मामला आ गया। लेट को शुड में बदलेंगे, लेकिन तुरंत शुड नहीं लिखेंगे, पहले अस पे जाएंगे, अस को वी या दे में बदलेंगे। वी लिखेंगे या दे लिखे, पहले ये समझ लीजिए। अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ हो, यानी फर्स्ट पर्सन का पॉइंट है, तो यहाँ पे आप वी लिखिए, नहीं तो आप सब में दे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, आई लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दे। इसके बाद शुड का प्रयोग, यस, दे शुड प्ले अ मैच, ये आपका आंसर हो गया। वेरी एब्सोल्यूट वन, वेरी एग्जैक्ट एंड सिग्निफिकेंट आंसर यू गॉट इन दैट वे। गाइस, बहुत इत्मीनान से आपने देखा इस पॉइंट को कि रोहन प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे क्या है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, देयर एग्जैक्टली यू कैन गेट दैट। सो तो प्रपोज या सजेस्टेड इसमें भी, तो मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड या सजेस्टेड हिज फ्रेंड, मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट, कोई कंफ्यूजन? उसी प्रकार का पॉइंट, लेट को शुड में बदलेंगे, अस को वी या दे में, तो यहाँ पे दे ही लिखेंगे। अभी मैंने आपको क्राइटेरिया पूरी बताई, दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो लिखा गया फॉर अ वॉक के लिखा गया यहाँ पे, एंड यू कैन राइट इट वेल। इस तरीके से आपने सेंटेंस के इस प्रोसीजर को वॉच किया कि मोहन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया था, यहाँ पर आप सजेस्टेड हिज फ्रेंड या प्रपोज हिज फ्रेंड, आप इसको हैंडल कर सकते हैं वेरी एग्जैक्टली इन द पॉइंट। यस, कृष्णा सेड टू मोहन है, तो कृष्णा प्रपोज्ड मोहन, यस, प्रपोज्ड मोहन दैट। ओके गाइस, सारा प्रारूप वही, यानी अब आप फिर वही लेट को शुड में, यस को वी या दे में, तो यहाँ पे दे यूज करेंगे, दे शुड, ओके, डिसाइड, दे शुड डिसाइड। अब यहाँ आवर कन्फ्यूजन है, तो यहाँ दियर कन्फ्यूजन कर देंगे, दियर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, ये वाला पूरा पार्ट आगे उतार लीजिए। इस पॉइंट पे थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो गया, इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आगे उसको बढ़ा देना है बस। तो आंसर पूरा क्या हुआ, कृष्णा प्रपोज्ड मोहन दैट
दे शुड डिसाइड देयर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। ये आपका बहुत ही अप टू डेट एंड सिग्निफिकेंट आंसर हुआ विच यू गॉट इन दिस वे। अब देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड दैट, ओके, दे शुड। अब दे देखिए यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अस को वी या दे में बदलेंगे, तो वी या दे लिखें उसके लिए क्या, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे वी यूज कर देंगे। यस, अभी तो सब में आपने दे के प्रयोग को मेंशन किया है। तो आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके, आई थिंक सो, नहीं तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सेंटेंस को। आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट, देखिए प्रक्रिया और है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड है तो मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं आप। मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, ऐसा भी आंसर कर सकते, यू कैन राइट वेरी एग्जैक्टली। यस, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। इस प्रकार से आपका ये प्रोसीजर जो बढ़ रहा है, पॉइंट जो बढ़ रहा है, वो आपका किस पॉइंट पे हुआ, अभी आपका प्रपोजल पे कैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हो, हाउ स्पेशली यू आर प्रोसीडिंग फर्दर विद द पॉइंट ऑफ प्रपोजल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मोहन, जैसे कृष्णा सेड टू मोहन है, कृष्णा प्रपोज टू मोहन, ऐसा भी आप कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड एंड आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट। आगे पूरा जैसे है सब उसी अंदाज में आपका होता जाएगा। तो पूरे पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए, एक एक बिंदु को, एक एक प्रोसेस को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर विद द पॉइंट्स कंसर्निंग दिस आइडियोलॉजी, कंसर्निंग दिस पॉइंट एट ऑल in the reliable way, in the remarkable way, I would like to say। तो जब भी लेट का प्रयोग है तो बड़े ही सावधानी पूर्वक उसमें देखिए। लेट का जो प्रयोग है वो, उसमें तीन चीज़ें प्रकट होंगी, प्रपोजल होगा, रिक्वेस्ट होगा और ऑर्डर या कमांड होगा। ये इसकी बेसिक नीड्स है, इसका बेसिक पॉइंट है विच यू शुड नोट दैट, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला पॉइंट इसका है गाइस, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। अब है अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट पे बेस्ड। तो आप अब रिक्वेस्ट हेडिंग डाल लीजिए। अभी पहला पॉइंट था प्रपोजल, आपने वॉच किया, यू वॉच द प्रपोजल एग्जैक्टली। अभी सेकेंड पॉइंट आपका रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद हम कमांड या ऑर्डर पे डिस्कस करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ऑन द पॉइंट, जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल गाइस, वेरी एग्जैक्टली यस। अब इस पॉइंट को हम लोग जो रिक्वेस्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट स्पेशली पॉइंटेड आउट द रिक्वेस्ट, यस। अब हेडिंग आप डाल लें रिक्वेस्ट। हम एक एग्जाम्पल से पहले इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे उसी से समझा दे रहे हैं पॉइंट को आपको। जैसे डायरेक्ट नरेशन में आपका है पॉइंट, यस, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ओके, कामा इन्वर्टेड कामास में, लेट मी गो होम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका रिक्वेस्ट के पॉइंट पे है। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इसको चेंज करना है। यू हैव टू डेवलप दिस प्रोसीजर। अब समझिए इस पॉइंट को।
देखिए वेरी एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में जैसे प्रार्थना हो, आपके प्रार्थना या रिक्वेस्ट दोनों एक ही है। जब आपके डायरेक्ट नरेशन में, यानी ये आप देख रहे हो ही सेड टू हिज ऑफिसर, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। लेट मी गो होम, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दें, अपने ऑफिसर से वो कह रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिसर से, अपने अधिकारी से कोई बात कर रहा तो निवेदन माना जाता है, माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बदलने का प्रोसेस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच में इस वाले पार्ट में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। ओके, ये पॉइंट यूज किया जाएगा। फिर लेट को टू लेट में बदलते हैं। लेट किस में परिवर्तित हो जाएगा? टू लेट में। और नाउन प्रोनाउन का प्रयोग जैसे किया जाता है वो किया जाएगा। एक नियम इसका और है, वन वेरी पर्टिकुलर फार्मूला कंसर्निंग इट। व्हाट दैट फार्मूला? वह है लेट के स्थान पर ओके, यहां पे चेंजिंग करते हुए दैट से जोड़ेंगे, दैट लिखकर फिर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे। माइट बी अलाउड टू। अब ध्यान दीजिए, अब ये दो प्रोसेस हैं ये समझने के आपके। रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से सेंटेंस को सॉल्व करके बता रहा हूं। आई एम जस्ट स्पेशली अनाउंसिंग टू वेरी पर्टिकुलर एंड सिग्निफिकेंट मेथड कंसर्निंग इट। वह है ही सेड टू हिज ऑफिसर है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। He requested his officer। ओके, एक बार टू से जोड़ के देख लेते हैं। टू लेफ्ट, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो यहाँ पे हिम हो गया। टू लेट हिम गो होम, ये आपका आंसर हो गया गाइस, वेरी एग्जैक्ट वन, एब्सोल्युटली राइट। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। He requested his officer to let him go home। ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा जो मैंने दैट से जोड़ करके बताने की बात कही है उस तरीके से भी आप देख लीजिए। He requested his officer, he requested his officer that, he requested his officer that। ओके, अब आगे पॉइंट पे आ जाइए। मैंने बताया कि नाउन प्रोनाउन फिर लगाएंगे यहाँ पे, उसके साथ माइट बी अलाउड टू लिखोगे। यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मी है तो ही हो गया। माइट बी अलाउड टू आगे जोड़ देंगे, माइट बी अलाउड टू गो होम। ये आपका एब्सोल्यूट आंसर हो गया। You got such very good and up-to-date answer concerning it। जरा इस रिपोर्टिंग पॉइंट को या आपका जो लेट से जो संबंधित रिक्वेस्ट का पॉइंट है इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए, रिपीट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस इज बीइंग सॉल्व। कैसे सेंटेंस सॉल्व हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से आप वॉच कर लीजिएगा। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। उसी पॉइंट्स को लेकर के आगे आप बढ़ जाएंगे। तभी आपने देखा सेंटेंस को, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। देयर आर टू आंसर्स हियर, दोनों प्रोसेस को लेकर के। ही रिक्वेस्टेड ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। नेक्स्ट वन, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट he might be allowed to go home। It's very
एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर विच यू गॉट. यस गाइस, ओके. अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिए इसकी. जैसा कि मैंने बताया, प्रपोजल, रिक्वेस्ट और कमांड, यानी लेट यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा नरेशन के पॉइंट पर. उससे 3 चीज़ें वो प्रकट हो रही हैं. 3 थिंग्स. वो तीनों में आपने फर्स्ट पॉइंट देखा प्रपोजल, सेकेंड में आपने वॉच किया रिक्वेस्ट. अब हम ऑर्डर पे बात मेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल दे करके उसको बता रहे हैं, समझा दे रहे हैं. तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि लेटस जब रहेगा तो उसको आपने प्रपोजल समझ लिया. इसके बाद में रिक्वेस्ट और ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएंगे. रिक्वेस्ट दिखेगा सेंटेंस देखने के बाद आपको लग जाएगा, यू कैन गेट दैट, सो दिस सेंटेंस इज कंसर्न टू द रिक्वेस्ट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे है हम, ऑर्डर या कमांड पे हैं. ऑर्डर और कमांड, यस, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी स्टडी करेंगे. अभी 2 एग्जाम्पल इसको दे करके, जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग द एग्जाम्पल्स, आफ्टर दैट वी शैल प्रोसीड फर्दर. यस, वेरी एग्जैक्टली इट ऑल. द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स. The officer said to his clerks, comma inverted commas में, let no one come late. Let no one come late. Inverted comma close. Let no one come late. Full stop. Inverted comma close. ये आपका इनडायरेक्ट पोर्शन पे हम लोग हैं. इसका सेकेंड पॉइंट है डायरेक्ट नरेशन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू गेट, वह आपका The king said, the king said, comma inverted commas में, let the man be set free. Let the man be set free. Full stop. Inverted comma close. ये आपका पॉइंट. जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल गाइस. देयर आर 2 सेंटेंसेस कंसर्निंग. अब जरा सेंटेंस को देखिए. सी द सेंटेंस वेरी एग्जैक्टली. आई रीड इट वेरी कॉशियसली एट ऑल. ओके, एंड यू कैन फाइंड आउट इन द वेरी एग्जैक्ट वे एट लीस्ट. अब समझना इसमें क्या है. सेंटेंस को देखने के बाद मैंने बताया कि इससे ऑर्डर प्रकट होता है. सेंटेंस देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर. उस सेंटेंस खुद ब खुद जैसे बता देता है कि इट्स ऑर्डर एट ऑल. द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स. वही ऑफिसर अपने क्लर्क से कोई भी बात कहेगा वो ऑर्डर होता है. भाई कोई भी बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी से जब भी कोई बात करेगा तो भले निवेदन के सेंस में वो बात जा रही हो, लेकिन वो आदेश ही माना जाता है. इट्स ऑर्डर एट ऑल. तो जब ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह ऑर्डर की क्राइटेरिया में है, ऑर्डर के पॉइंट पे है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, चूँकि ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं बहुत ध्यान समझिए. कमांड वाले पॉइंट में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड यूज करेंगे. यस, और सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे. दूसरा पॉइंट इसका वेरी एग्जैक्टली एट ऑल.
और नाउन और प्रोनाउन यानी लेट के साथ जो दैट का प्रयोग जो आप कर रहे हो, दिस इज पॉइंट। और फिर नाउन और प्रोनाउन के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। ये देयर आर 3 क्राइटेरिया फॉर नोइंग दिस प्रोसेस एट ऑल। ऑर्डर है, सेंटेंस को आप दैट से जोड़ेंगे, यू कैन फाइंड आउट, यानी लेट के स्थान पे दैट का प्रयोग हो जाएगा। फिर इसके बाद में नाउन प्रोनाउन जो रहेगा उसी के साथ आप शुड का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस आगे उसी क्रम में बढ़ जाएगा। अब देखिए सेंटेंस को सॉल्व करने की पोजीशन में हम आते हैं। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स है लेट नो वन कम लेट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑफिसर यहाँ पे क्लर्क्स के लिए क्या ऑर्डर यूज करेंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स, आंसर इसका द ऑफिसर ordered his clerks, okay guys, that the officer ordered his clerks that। फिर बताया गया नाउन प्रोनाउन के साथ शुड का प्रयोग। यहाँ पे कोई और चीज़ तो लिखेंगे कि वह नो वन है तो आप नो वन यहाँ पूरा लिख देंगे, नो वन, इसके बाद शुड कम लेट, ये आपका आंसर हो गया। वेरी एग्जैक्टली गाइस, सी द सेंटेंस वेरी केयरफुली, सी द सेंटेंस वेरी एग्जैक्टली अंडर दिस प्रोसीजर। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। वेरी एग्जैक्टली, एक एग्जाम्पल बस आपका बच्चा है इस पॉइंट पे, उसको हम बता करके इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इसका, द सेकेंड वन विच इज वेरी रिलायबल एंड वेरी एग्जैक्ट वन गाइस। द किंग सेड लिखा हुआ है, लेट द मैन बी सेट फ्री, यानी जब राजा ने आदेश दिया तो स्वाभाविक है कि ऑर्डर है वो, तो आंसर उसी अंदाज में आप लिखते हुए द किंग ऑर्डर्ड, यस द किंग ऑर्डर्ड दैट, ordered that अब देखिए द मैन है तो द मैन यहाँ पे आप लिख देंगे, यस द मैन, इसके बाद में शुड लगा देंगे, द मैन शुड बी सेट फ्री, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। अब आप ये दोनों क्वेश्चंस के इस पॉइंट्स को देख लीजिए, सी द क्वेश्चंस वेरी एग्जैक्टली। सेकेंड वन, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, द किंग ऑर्डर दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। तो आपने अभी 3 चीज़ें देखी। लेट से देयर आर 3 थिंग्स विच यू हैव टू समराइज। फर्स्ट वन प्रपोजल, सेकेंड वन रिक्वेस्ट, and third one order, which is very reliable one, very exact one, which you should thoroughly note। अब हम लोग इस पॉइंट पे जो मेंशन किए, तो रिक्वेस्ट कैसे हुआ, जो सेंटेंस प्रपोजल लेटस है तो प्रपोजल हो गया, थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ रहा। लेटस अगर है तो प्रपोजल है आपका, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बिल्कुल देखें, उनके एग्जांपल्स मैंने आपसे करा दिए हैं, और ऑर्डर के सेंटेंस को भी आपने हैंडल किया। यू सी आल्सो स्पेशली पॉइंट कंसर्निंग दिस प्रोसीजर एट ऑल। तभी हम लोगों ने वॉच किया गाइस बड़े अच्छे तरीके से दोनों पॉइंट्स को, कैसे आप नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय लेट के प्रयोग को आप कैसे ले आएंगे, आज मैंने इन बिंदुओं पे चर्चा की है। आगे के क्रम में आपका जो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन दोनों पर भी हम चलेंगे एक एक क्रम को आगे बढ़ते हुए। तो पूरे पॉइंट्स को आप वॉच कर लीजिए, हर टॉपिक को जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसके एग्जांपल्स भी मैं कराते जा रहा हूँ। अब आप लेट से संबंधित जितना एग्जांपल आप कर सकते हो एज एग्जांपल स्पेशली यू कैन डू सो, तो आप अपने ऊपर आपके निर्भर है, जितना आप प्रयास कर सकते हो आप कोशिश करिए पूरा, और एक एक क्रम को लेकर मैं आगे बढ़ा। फिर आगे मैं जो टॉपिक बढ़ाऊंगा उस पर भी चर्चा की जाएगी विद द पॉइंट एट ऑल। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोसीजर।